श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 8 अध्याय 4 ब्रह्मा द्वारा भगवान का सत्वन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब पंचम रैवत मनवंतर का वर्णन करता हूँ। रैवत मनु तामस मनु का सहोदर था। अर्जुन और बलि विंध्यादिक इसके 10 पुत्र थे। इसमें विभु नाम का इंद्र हुआ था। भूतर अधिक देवता थे तथा हिरण्य रोमा, वेदशिरा और उद्धर बाहु आदि सप्त ऋषि हुए थे। इस मनवंतर में शुभ्र की पत्नी वैकुंठा से वैकुंठ भगवान ने जन्म लिया। इन्हीं वैकुंठ ने लक्ष्मी की प्रार्थना से वैकुंठ लोक रचा है। चक्षुक का पुत्र छठा चाक्षुक मनु हुआ। इसके पूर्व पुरुष और सुमनादि 10 पुत्र हुए। मंत्रदम और आप्यादिक देवता हुए। हिवस्मत और वीरकायिक सप्त ऋषि हुए। इसी मनवंतर में वैराज की पत्नी समभूमि से अजित नाम अवतार हुआ, जिसने समुद्र को मत कर देवताओं को अमृत पान कराया और कच्छप रूप धारण कर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, जैसे भगवान ने समुद्र मंथन किया और जिस तरह देवताओं को अमृत पान कराया, उस अद्भुत भगवत चरित्र को मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब संग्राम में असुरों ने देवताओं को मारा, तब वे मर मर कर गिर पड़े और फिर ना उठे। जब दुर्वासा ऋषि के शाप से इंद्र श्रीहत हो गए और सब यज्ञादिक क्रिया भी नष्ट हो गई, तब इंद्र वरुण आदि देवगण समेत सुमेरु पर ब्रह्मा की सभा में गए और अपना सब वृतांत उन्होंने ब्रह्मा से कहा। उनको हत श्री देख ब्रह्मा देवताओं से बोले, हे देवो, मैं और महादेव, सुर और असुर जिस भगवान के अंश से रचे हैं, हमको उनकी शरण में चलना चाहिए। यह कहकर देवताओं के साथ ब्रह्मा जी अजित भगवान के स्थान पर गए। वहां सावधान हो दैवी वाणी से उनकी स्तुति करने लगे, जो विकार रहित, सत्य स्वरूप, अनंत, आद्य, सर्वांतर्यामी, उपाधि रहित, अग्रत करे, मन वाणी से अगम्य और अवर्ण्य है। उसी परमात्मा को हम सब प्रणाम करते हैं। आप में अर्पण किए हुए कर्म निष्फल नहीं होते हैं। हे नाथ, आप अनंत हैं, निर्गुण हैं, गुणेश हैं और सदा सत्व गुण में स्थित हैं। आपको हम सब प्रणाम करते हैं। स्कंद 8 अध्याय 5 अमृत उत्पादन के लिए देव असुर का उद्योग। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब देवताओं ने भगवान की स्तुति की, तब भगवान प्रादुर्भूत हुए। उनके महाप्रकाश से देवताओं की दृष्टि मंद पर पड़ गई। तब महादेव व ब्रह्मा जी इस रूप को देख स्तुति करने लगे, आप जन्म, स्थिति और संयम से रहित हैं। निर्गुण मोक्ष रूप सुख के समुद्र हैं। आप सूक्ष्म हैं। मोक्ष की इच्छा से आपके रूप का पूजन करते हैं। तो आज आनंद प्राप्त हुआ, जिस कारण हम सब आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। उस हमारे मनोरथ को आप पूर्ण कीजिए। ब्रह्मादिकों से स्तुति किए जाने पर भगवान उनका अभिप्राय जान गंभीर वाणी से बोले, हे ब्रह्मा, शंभो, तुम जाओ। जब तक तुम्हारा समय अनुकूल न आए, तब तक दैत्यों से मेल कर लो, क्योंकि उन पर काल का अनुग्रह है। अमृत के उत्पन्न करने का प्रयत्न करो, जिसके पीने से जीव अमर हो जाते हैं। क्षीर समुद्र में सब प्रकार की जड़ी बूटी डालो। मंदराचल पर्वत की रुई और वासुकी सर्प की नेति बनाओ। तदनंतर तुम निरालस्य हो, समुद्र को मत हो। इसमें दैत्य केवल क्लेश के भागी होंगे और अमृत को तुम ही पियोगे। देखो, समुद्र से काल कूट विष होगा, उससे डरना मत, किसी बात का लोभ मत करना। हे राजन, इस तरह देवताओं को समझा। उन्हीं के बीच में उनके देखते देखते स्वच्छंद गति से ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर महादेव और ब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार करके चले गए। फिर सब देवता बलि के पास गए। तब इंद्र ने बलि को समझाकर कहा, देखो भाई, हम तुम एक के पुत्र हैं। लड़ाई होती ही रहती है। अब यदि हम एकत्र हो जाएं, तो समुद्र को मत अमृत निकाल उसे पीकर अजर अमर हो जाएं। इंद्र की बात राजा बलि और शंबर, अरिष्ट नेमी, त्रिपुरवासी आदि असुरों को अच्छी लगी। देवता और असुर आपस में बड़ा मेल और सलाह कर अमृत के लिए उद्योग करने लगे। तब देवता और असुर मंदराचल को उखाड़ कर
क्षीर सागर की ओर ले चले। जब मंदराचल किसी से न चला तब भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए। पर्वत के गिरने से पिसे हुए देवता और दानवों को देख अपनी दृष्टि से उनको ऐसा कर दिया कि घाव रहा न ब्रह्म रहा। तब फिर सहज ही में भगवान एक हाथ से ही उस पर्वत को गरुड़ पर रख समुद्र तट पर पहुंचे। तब भगवान ने गरुड़ से कहा कि अब तुम चले आओ, यहाँ नाग वासुकी आवेगा, अमृत पीने के समय तुमको बुला लेंगे। स्कंद 8 अध्याय 6 समुद्र मंथन से कालकूट की उत्पत्ति। श्री सुखदेव जी कहने लगे, तदनंतर सब देवता वासुकी को अमृत का भाग देने की प्रतिज्ञा कर बुला लाए और उसे पर्वत से लपेटकर प्रसन्न हो सावधानी से समुद्र मंथन करने लगे। हरि ने प्रथम वासुकी का मुख पकड़ा और सब देवता भी उसी ओर हो गए। भगवान का यह कार्य दानवों को अच्छा ना लगा और कहने लगे कि हम पूंछ को ग्रहण ना करेंगे। तब भगवान दैत्यों को देख हंसते हुए अग्रभाग को छोड़ पूंछ की ओर जा लगे। इस तरह स्थान विभाग करके देवता और दानव सावधानी से अमृत के लिए समुद्र को मथने लगे, परंतु वह पर्वत बड़ा भारी था। निराधार होने के कारण मथते समय में नीचे को धंसने लगा। नारायण ने कछुए का रूप धार जल में घुस पर्वत पीठ पर उठा लिया। तब देव दानव मथने के लिए फिर तैयार हुए। इस तरह असुर देवताओं को उत्तेजित करने लगे और अबोध रूप से वासुकी नाग में भी प्रविष्ट हो गए। एक रूप से समुद्र जल में भी प्रवेश किया और 1000 भुजाओं का रूप धार दूसरे पर्वत की तरह ऊपर से भी उस पर्वत को पकड़कर स्थित हुए। उस समय आकाश से ब्रह्मा, महादेव और इंद्र आदि सब स्तुति कर फूल वर्षाने लगे। जब सुर असुर समुद्र मथने लगे तब वासुकी के सहस्त्रों नेत्र मुख और श्वास से निकली हुई ज्वाला के धुएं से तेजहीन हुए। पोलोम, काले, बलि, इलवल आदि असुर दावाग्नि से दग्ध हुए शरीरों के वृक्षों की तरह काले हो गए। देवता भी जब वासुकी के श्वासों की शिखा से प्रभावहीन हुए तब भगवत शवर्ती मेघ बरसने लगे और समुद्र की तरंगों का स्पर्श करती हुई पवनें चलने लगी। इस तरह देव और दानव के मथने से समुद्र से हलाहल कालकूट विष उत्पन्न हुआ। उस सह विष की तरंगों को ऊपर नीचे चारों ओर फैलती हुई देख प्रजा भयभीत हो शिव की शरण में गई। प्रजापति से लोग प्रणाम कर बोले, हे भूत भावन त्रिलोकी के जलाने वाले विषय के भय से भयभीत हो शरण आए हैं, सो इस विषय से इस विष से हमारी रक्षा कीजिए। हे राजन, इस तरह उनको दुखी देख महादेव ने उस विष को हथेली पर रख पी लिया। विष के प्रभाव से महादेव जी का कंठ नीलवर्ण हो गया। उसी दिन से वो नीलकंठ कहलाने लगे। विषपान कराने के समय जो हाथ में से कई बूंद टपक पड़ी थी उनको बिच्छू, सर्प आदिकों ने ग्रहण कर लिया, जिससे ये सब विषधर हो गए।